नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। रामनगर के खड़ंजा गेट पर अन्य गेटों से वाहनों को स्थानांतरित किए जाने के मामले में ट्रांसपोर्टरों ने खड़ंजा गेट बंद करते हुए निगम कार्यालय में पहुंचकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया और संबंधित विभाग के अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि कोसी नदी के निकासी खड़ंजा गेट पर अन्य गेटों से आए वाहनों के चलते अव्यवस्था उत्पन्न हो रही है। इस गेट पर अवैध तरीके से ट्रांसफार्मर किए गए वाहनों को उसी गेट पर हस्तांतरित नहीं किया गया तो सभी ट्रांसपोर्टर उग्र आंदोलन करेंगे। सर, हमारे गेटों पे नियम विरुद्ध जो दूसरे गेटों से गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर किए गए हैं, उसके विरुद्ध हमने आज अपना खड़ंजा गेट अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया है और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम गेट को नहीं खोलेंगे। मांग जितने रजिस्ट्रेशन जो पंजीकरण इन्होंने बिना नियम शर्तों के हमारे गेटों पर ट्रांसफर कर दिए हैं उनको वापस भेजा जाए और हमारे गेट में जितने रजिस्ट्रेशन पहले थे उतने ही गेट पे चलने चाहिए। खबर अल्मोड़ा से है, जहां 38वें राष्ट्रीय खेलों के दौरान आज फिर एक योगासन खिलाड़ी की तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब होने पर खिलाड़ी को एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। तो वहीं एनवाईएसएफ के अध्यक्ष उदित सेठ ने योगासन प्रतियोगिता के टेंट में आयोजन पर सवाल उठाते हुए कहा कि वो टेंट में योगासन आयोजन से संतुष्ट नहीं है। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय कंपटीशन के लिए बेहतर संसाधन चाहिए, इसे इवेंट मैनेजमेंट के तौर पर नहीं देखना चाहिए। The infrastructure is in a tent. Tents are better used for cafeteria purposes, for allied facilities. When we talk about FOPs, we talk about competition, we need better warm-up areas, better sanitation facilities, better equipment, better infrastructure. ये नहीं होगा तो ये खेल जो नेशनल गेम्स हम करा रहे हैं वो इवेंट मैनेजमेंट के स्तर पर रह जाएगा। हमको इवेंट मैनेजमेंट के रूप से नहीं देखना है, इसको खेल को एक बड़े स्तर पर नेशनल लेवल तक जो हम कर रहे हैं इसको दिखाने की भी जरूरत है और सुविधाएं भी ऐसी होनी चाहिए। एज ए प्रेसिडेंट ऑफ योगासन भारत, आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद the arena which has been provided because it's a temporary situation. देहरादून में पुलिस ने कई स्थानों पर महिलाओं की सहायता के लिए पिंक बूथ बनाए हैं। जानकारी देते हुए एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई मामलों में महिलाएं थाना या चौकी आने में थोड़ा डर महसूस करती हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने कई स्थानों पर महिलाओं की सहायता के लिए पिंक बूथ बनाए हैं। खासकर जो सेनाई चौक पर कोतवाली पलटन बाजार में है, वहाँ पर जो भी महिलाएं रहती, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी उनकी शिकायतें रहती जो वो थाने चौकी पर आने में थोड़ा संकोच करते हैं, तो वो अपनी शिकायतों को वर्बली भी बता देते हैं और रिटर्न बताते हैं। तो वहाँ से वो हमारे जो महिला कांस्टेबल है वो संबंधित थाने को वहाँ पर इंटीमेट कर देते हैं और जिससे कि हमारे चिता पुलिस है अटेंड कर लेते हैं। ये सिस्टम अभी शुरू है और भी स्थानों को चिन्हित किया गया है। तो थाना क्षेत्रों में जहाँ लगता है आवश्यकता है पिंक बूथ की, उनको भी आने वाले फेज में हम उसको अगले माह तक कोशिश है कि उनको उन जगहों पर लगा दिया जाए। देहरादून से खबर है, जहां जिलाधिकारी सविन बंसल ने दिव्यांगों और बुजुर्गों की सहायता के लिए ठोस पहल किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्ट्रेट और तहसील में पहुंचने वाले बुजुर्ग दिव्यांग फरियादियों के लिए डेडिकेटेड वाहन सुविधा मुहैया कराई जाएगी। फरियादियों को विकास भवन, जिला समाज कल्याण, तहसील और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहित अन्य विभागों में जाने के लिए सुविधा मिलेगी। डीएम ने जनसुनवाई में आने वाले बुजुर्ग और दिव्यांग फरियादियों की समस्या को देखकर सुविधा मुहैया कराने का निर्णय लिया है। हमारे यहाँ पर बुजुर्ग काफी संख्या में आते हैं, दिव्यांगजन आते हैं जिनकी कई समस्याएं होती हैं। विमेन सेल में उनको एस्कॉर्ट करना पड़ता है, सीनियर सिटीजन सेल में भेजना पड़ता है, विकास भवन में हमारे जितने भी सोशल बेनिफिट स्कीम्स रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं उनके यहाँ पर भेजना पड़ता है, समाज कल्याण ऑफिस है या अन्य विभाग हैं। तो अमूमन ये देखा गया है कि बहुत से केसेस में उनके साथ कोई सहायक नहीं होता या उनके पास साधन नहीं होता जाने का, तो उनको फैसिलिटेट करने के लिए ये सुविधा विकसित की गई है। 38वें नेशनल गेम्स के 5वें दिन रुद्रपुर के मनोज सरकार स्पोर्ट्स स्टेडियम में वॉलीबॉल का फाइनल मैच खेला गया। पहला मैच महिला वर्ग की केरला और तमिलनाडु के बीच हुआ। इस मुकाबले में केरल ने तमिलनाडु को 3-2 से हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम किया। 5वें सेट में केरल ने तमिलनाडु पर दबाव बनाते हुए एक के बाद एक पॉइंट लेकर सेट को 15-7 से जीत दर्ज करते हुए गोल्ड मेडल पर कब्जा किया। वहीं तमिलनाडु को सिल्वर मेडल से ही संतोष करना पड़ा।
रविवार सुबह कांस्य पदक के लिए राजस्थान और चंडीगढ़ का मुकाबला हुआ, जिसमें राजस्थान टीम ने चंडीगढ़ को 3-0 से हराकर कांस्य पदक पर कब्जा किया। सभी साथियों के माध्यम से उत्तराखंड की सरकार को, उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन को, माननीय मुख्यमंत्री जी को और आयोजन सचिव डॉक्टर DK सिंह जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि एक नया प्रदेश इतना बड़ा आयोजन करने में सक्षम हुआ है, जिसको आयोजित करने में उत्तर प्रदेश जैसे बड़े बड़े राज्य हैं वो पीछे रह गए। और मैं दूंगा इस बात के लिए कि यहाँ के युवाओं को प्रोत्साहित करने का एक बहुत बड़ा एक प्रयास किया है, जिसमें निश्चित रूप से ये सफल रहेंगे। साथ ही माध्यम से एक बात और कहना चाहूँगा कि जो फायदा मिलने वाला है वो हमारे युवा जो पहाड़ से आते हैं या समतल से हैं या जिनको मौका नहीं मिला है, आप ये मान के चलिएगा कि आने वाले 3-4 वर्षों में इस प्रदेश के हमारे युवा कार्यकर्ता राष्ट्र की टीम में प्रतिभाग करते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेंगे। राम सेवक में बसंत पंचमी के अवसर पर होली गायन का कार्यक्रम आयोजित गया। होलियारों ने श्रृंगार रस के साथ होली के रागों की होली गाई। राम सेवक सभा के पूर्व अध्यक्ष मुकेश जोशी ने बताया कि कुमाऊं में करीब 2.5 महीने पहले होली की शुरुआत हो जाती है। अनोखी परंपरा कुमाऊं में सदियों से चली आ रही है। इस अनूठी परंपरा में होली 3 चरणों में मनाई जाती है। बैठकी होली के माध्यम से पहले चरण में विरह की होली गाई जाती है और बसंत पंचमी से होली गायन में श्रृंगार रस खुल जाता है। इसके बाद महाशिवरात्रि से होली के टीके तथा राधा कृष्ण और छेड़खानी ठिठोली युक्त होली गायन चलता है। पहले रविवार के दिन से ही राम सेवक सभा में होली प्रारंभ हो चुकी थी और चूंकि आज से पहले तक होली निर्वाण की होली गाई जाती है, ये प्रभु को समर्पित, भगवान को समर्पित होलियां होती हैं। और आज चूंकि बसंत पंचमी का दिन है तो आज के दिन जो होता है होली में थोड़ा सा श्रृंगार रस का भी फूट होने लग जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं जो होलियार आज जो होली गा रहे हैं इसमें थोड़ा सा श्रृंगार रस का ही फूट है। और जो होलियार जो गा रहे हैं, मेरे को लगता है कि होली में थोड़ा सा लोगों को मजा भी आने लग जाता है। और जब तक होली का दहन नहीं होगा, होली का दहन तक हमारी इस होली में जो गाने वालों की संख्या बढ़ जाती है, भाग लगाने वालों की संख्या बढ़ जाती है, जो होली के सुधी दर्शक होते हैं उनकी संख्या बढ़ जाती है। और कुल मिला के हम कहें कि होली में जो थोड़ा सा मजा आने लग जाता है बसंत ऋतु के आने के साथ साथ, वो हमारी राग रागनियों को समर्पित होली है, उसमें भी थोड़ा सा मजा आने लगता है। खबर अल्मोड़ा से, जहां 38वें राष्ट्रीय खेलों के अंतर्गत आयोजित योगासन प्रतियोगिता में हरियाणा और उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीता है। आपको बता दें, आर्टिस्टिक योगासन युगल महिला वर्ग के फाइनल में हरियाणा की कुसुम कुमारी और गुंजन यादव की जोड़ी ने 102.93 अंकों के साथ स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया, तो वहीं उत्तर प्रदेश की अर्यांशी स्वामी और सिमरन ने 102.57 अंक प्राप्त कर रजत पदक जीता है। नमस्ते, मेरा नाम रवीश कुमार पाठक है और मैं पिछले 5-6 सालों से योगा करता हूँ। पिछले 2 नेशनल गेम्स में मेरे ब्रॉन्ज मेडल थे और 1 सिल्वर मेडल है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मैंने गोल्ड मेडल जीता है। इसके 3-4 सालों में ये गोल्ड मेडल आया है। मैं सभी को बहुत ज्यादा थैंक यू देना चाहता हूँ। सर, मैंने तो बहुत करनी पड़ी, मुझे 2 साल से हम यहाँ तक आज कर रहे हैं। प्रदेश सरकार की कोशिशों से 38वें राष्ट्रीय खेलों को और अधिक पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कोर टीम, वॉलंटियर्स और दर्शकों के लिए साइकिल सुविधा उपलब्ध कराई गई। इस पहल का उद्देश्य न केवल प्रदूषण को कम करना है, बल्कि लोगों को फिट और सक्रिय जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना भी है। वहीं प्रदेश सरकार की ये पहल पर्यावरण संरक्षण की नीति को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताई जा रही है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस के वॉशरूम में छिपकर महिलाओं के आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बनाने का मामला सामने आया है, जहां पीड़ित महिला की तहरीर पर देहरादून में एफआईआर दर्ज कर पंतनगर थाने को ट्रांसफर किया गया। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। दरअसल 3 महिला पीएचडी स्कॉलर्स 3 जनवरी को शोध से संबंधित काम पर निकली थी और शाम को लौटकर वॉशरूम का इस्तेमाल करने लगी। तभी वॉशरूम में नहाते हुए एक पीएचडी धारक ने देखा कि वेंटिलेशन खिड़की से कोई झांक रहा है, जिसकी शिकायत उन्होंने गेस्ट हाउस के कर्मचारी को दी। मामले में 7 जनवरी को पीड़िता ने कैंट पुलिस को तहरीर सौंपकर कार्रवाई की मांग की थी।
गेस्ट हाउस में वहाँ पे रुके थे तो एक छात्रा का किसी ने जो नाबालिग श्रेणी में आता है उसने वीडियो उसका बना दिया था। तो ये उस समय उनका गेस्ट हाउस छोड़ के वो उनको जाना था तो चले गए थे, तो जल्दबाजी में एफआईआर नहीं कर पाए थे शायद, ऐसा संज्ञान में आया है। और अभी उन्होंने देहरादून में एफआईआर करी तो वो हमें प्राप्त हो गई है और इस मामले की जांच करी जाएगी। कुमाऊं की काशी बागेश्वर जनपद के सरयू के संगम में स्थित सूरज कुंड में बसंत पंचमी पर विशेष पूजा का प्रावधान है। बसंत पंचमी के दिन बागेश्वर के सूरज कुंड में कुमाऊं और गढ़वाल के लोग जनेऊ संस्कार कराने आते हैं। आज के दिन जनेऊ संस्कार कराने का यहाँ विशेष महत्व है। कहा जाता है कि मार्कंडेय मुनि ने इसी स्थान पर मां सरस्वती की तपस्या की थी। तब से बागेश्वर सूरज कुंड में बसंत पंचमी को विशेष पूजा मां सरस्वती के भक्तों और श्रद्धालु हर साल धूमधाम से करते हैं। बागनाथ के भूमि सूरज कुंड की जगह में यज्ञोपवीत संस्कार जो होता है उत्तरायणी मेले में मकर बागनाथ के नैनीताल में बसंत पंचमी के अवसर पर राम सेवक सभा के तत्वाधान में निःशुल्क सामूहिक यज्ञोपवीत संस्कार का आयोजन किया गया। इसमें कई स्थानों से पहुंचे 20 बटुकों का सामूहिक यज्ञोपवीत उपनयन संस्कार संपन्न हुआ। वैदिक मंत्रोच्चार और अनुष्ठान के साथ बटुकों को जनेऊ धारण कराया गया। काशी प्रस्थान की परंपरा निभाने के तहत सभी ने गुरु के आदेश पर शिक्षा ग्रहण करने का संकल्प लिया और भिक्षा लेकर गुरु को अर्पण करने के बाद गुरु ने उनके कानों में गुरु मंत्र दिया। पुरोहित भगवत प्रसाद जोशी ने बताया कि बसंत पंचमी के दिन यज्ञोपवीत संस्कार से ग्रहों की दशा टलने सहित बच्चों का मानसिक विकास भी होता है। 20 बटुकों का यज्ञोपवीत संस्कार यहाँ पर किया गया। तो प्रातः काल से ही आज पंचांगी कर्म इत्यादि करने के बाद चूड़ा कर्म, कर्ण वेद, अक्षर स्वीकार, वेदारंभ, समावर्तन, ये सब कर्म करने के पश्चात यज्ञोपवीत का आज का ये बसंत पंचमी के दिन का कार्यक्रम संपन्न हुआ तो होता है। क्योंकि विशेष महत्व ये होता है कि जो सरस्वती की पूजा है, वटुक लोग जो सरस्वती की पूजा करते हैं और ये अणगण दिन होता है, इस दिन कोई दिन नहीं सुनाना पड़ता है। ये दिन जो होता है ये हुआ आपका ये उत्तरायण का दिन होता है, तो ये अणगण दिन होता है, इसमें कोई चीज नहीं होती है। बसंत पंचमी के लिए वेदाध्ययन बटुकों के लिए कराया जाता है। हाँ, राम सेवक सभा विगत कई वर्षों से जो है उपनयन संस्कार कराती है, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कोई जाति का भेदभाव नहीं, सार्वजनिक रूप से हम इसको करते हैं। तो हर वर्ष जो है इसकी शुरुआत जो है हमारे अशोक शाह जी जो पूर्व अध्यक्ष भी रहे यहाँ पर, अब हमारे बीच में नहीं है, उन्होंने सर्वप्रथम उन्होंने करवाया। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।